Good morning students. Myself मानसी अग्रवाल. As you know, I'm your मैथ्स टीचर. तो हमने जो इससे पहले सेशन था हमारा, उसमें हमने अपनी एक्सरसाइज 5.5 कंप्लीट करी थी चैप्टर नंबर 5 की मैथ्स में. तो आज हम जो अपनी नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले, मतलब नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी स्टार्ट होने वाली है, वो है 5.2. तो आप अपनी सब बुक खोल लीजिए, अपनी बुक ओपन कर लीजिए और अपनी टेबल वगैरह पे ओपन कर लीजिए और आपको तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आ पाएगा. ठीक है, तो हम अपना क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं 5.2 का. एक्सरसाइज नंबर 5.2. ओपन योर एक्सरसाइज नंबर 5.2, पेज नंबर 55. क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, मेक अ चेन विद नंबर्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर. हमें एक चेन बनानी है, मतलब एक तरह से एक रो या एक मतलब एक सीक्वेंस बनानी है जिसमें हमें जो नंबर्स हैं वो कैसे रखने हैं, हमारे इंक्रीजिंग ऑर्डर्स में, मतलब बढ़ते हुए लेवल में. वंस हैज़ बिन डन फॉर यू. इंक्रीजिंग का मतलब क्या होता है, आपका इंक्रीज होना, मतलब कोई नंबर छोटे से बड़े की तरफ चलना. असेंडिंग ऑर्डर, मेनली आप क्या कह सकते हैं, असेंडिंग ऑर्डर. अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ असेंडिंग और डिसेंडिंग में. पहले ये सब छोड़िए, बाद में आप ये करेंगे. पहले हम असेंडिंग और डिसेंडिंग समझ लेते हैं. ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर. सेकंड होता है आपका डिसेंडिंग ऑर्डर. ये आपकी दो टर्म्स होती हैं. ठीक है, अब इसमें हम बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि छोटे से बड़े की तरफ किस में चलना है और बड़े से छोटे की तरफ किस में चलना है. कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है, आपको सिर्फ क्या देखना है, ये लेटर, ये जो आपका फर्स्ट अल्फ़ाबेट है, ये आपका जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट है, इन दोनों स्पेलिंग्स का आपको सिर्फ ये देखना है और आपको कन्फ्यूजन कोई भी नहीं होगी. क्यों, देखिए, असेंडिंग की जो स्पेलिंग है वो किससे स्टार्ट होती है, किससे स्टार्ट होती है आपकी असेंडिंग की स्पेलिंग, ए से. किससे स्टार्ट होती है आपकी असेंडिंग की स्पेलिंग, ए से स्टार्ट होती है. ए का मतलब क्या है, आपका सबसे छोटा अल्फ़ाबेट. जब आप ABCDEFG ये सब पढ़ते हैं, जब आप ये अल्फ़ाबेट्स पढ़ते हैं, ये हमारे जो लेटर्स हैं ये पढ़ते हैं, तो ये स्टार्ट कहाँ से होता है, पहले तो ए आता है, फिर बी आता है, फिर सी आता है, फिर डी आता है, फिर ई आता है, फिर एफ आता है. ऐसे ही आते हैं ना. तो मतलब छोटे से बड़े की तरफ ही चल रहे हैं ना आप. ये छोटा नंबर है, ये फिर उससे बड़ा नंबर है, ये फिर उससे बड़ा नंबर है, ये फिर उससे बड़ा नंबर है. ऐसे ही 1 2 होता है, 1 2 3 4. तो 1 छोटा है, 2 1 से बड़ा है, फिर 3 2 से भी बड़ा है, ऐसे ही 4 3 से भी बड़ा है. ऐसे होता है ना. तो यही चीज़ है आपकी. देखिए, ये जो ए है आपका, ए सबसे छोटा है. सबसे छोटा लिखेंगे पहले, सबसे पहले आप छोटा लिखते हैं. ए का मतलब क्या है, सबसे छोटा अल्फ़ाबेट. सबसे छोटा अल्फ़ाबेट पहले लिखा हुआ है, सबसे छोटा अल्फ़ाबेट पहले लिखा हुआ है. तो ऐसे ही असेंडिंग की स्पेलिंग किससे स्टार्ट हुई है आपकी, ए से. किससे स्टार्ट हुई है, ए से. तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसका मतलब क्या हो गया, ए का मतलब है सबसे छोटा, सबसे छोटा नंबर. तो मतलब सबसे पहले आप क्या नंबर लिखेंगे, स्मॉल, फिर कहाँ जाएंगे, टू बिग. क्लियर. अब डिसेंडिंग की जो स्पेलिंग है वो किससे स्टार्ट हुई है आपकी, डिसेंडिंग की स्पेलिंग आपकी किससे स्टार्ट हुई है, डी से. किससे स्टार्ट हुई है, डी से. डी तो बड़ा होता है, डी ए से बड़ा है, मतलब डी बड़ा है. डी क्या है हमारा, बड़ा है. डी क्या है हमारा, बड़ा. तो इसमें बड़ा का मतलब बिग. टू. क्लियर. ठीक है, तो इंक्रीजिंग का मतलब क्या हो गया हमारा, बढ़ता हुआ. इंक्रीजिंग में तो आपको समझ में ही आ रहा है, बढ़ता हुआ मतलब छोटा से बड़ा, बढ़ रहे हैं. ठीक है, इंक्रीजिंग का मतलब क्या हुआ, छोटे से बड़े की तरफ हम बढ़ रहे हैं. ठीक है, अब देखिए, फर्स्ट आपके लिए करके दिया हुआ है, सेकंड आपको करना है. सेकंड पार्ट है आपका 512, 312, 108, 247 एंड 640. तो आपको इसमें सबसे छोटा कौन सा टर्म लग रहा है, 1 वाली टर्म लग रही है. तो इसमें क्या हुआ आपका 108. फिर उससे बड़ा क्या है आपका 2, तो 2 वाली टर्म है आपकी 247. फिर उससे बड़ा क्या होगा 3, 3 वाली टर्म है आपकी 312. फिर उससे बड़ा क्या है 4, 4 वाली तो कोई टर्म ही नहीं दे रखी. फिर 4 से बड़ा 5, 5 वाली टर्म दे रखी है 514. फिर 6, फिर 640. इस तरह से आपको ये करना है. ऐसे ही आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर मैंने बता ही दिया आपको. डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होता है, बड़े से छोटा, मतलब डिक्रीजिंग मतलब छोट घट रहा है, कोई चीज़ घट रही है, बड़े से तो घटेगी ना. तो इसमें हम ऊपर से नीचे आते हैं. ठीक है, देखिए सबसे बड़ा कौन सा है इसके अंदर, सबसे बड़ी हमारी 6 वाली टर्म है.
तो 623, फिर उससे बड़ी 5 वाली टर्म है, फिर उससे छोटी 5 वाली टर्म है, फिर उससे छोटी 4 वाली टर्म है, फिर उससे छोटी 3 वाली टर्म है 301, फिर उससे छोटी 2 वाली टर्म है 232। ठीक है, एक पार्ट और सॉल्व करते हैं। इसमें सबसे बड़ी टर्म है हमारी 7 की, तो 745। ठीक है, फिर उससे बड़ी टर्म है हमारी 6 की तो कोई टर्म नहीं है, 5 की भी नहीं है, फिर 4, उससे छोटी जो टर्म होगी 481, फिर उससे छोटी 374, फिर उससे छोटी 295, फिर उससे छोटी 102। क्लियर? अब बाकी के पार्ट्स आप खुद सॉल्व करेंगे। अब आपकी जो स्टार्ट होती है एक्सरसाइज नंबर 5.3। ओपन योर एक्सरसाइज नंबर 5.3, पेज नंबर 56। इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, बिफोर एंड आफ्टर। एक नंबर से पहले वाला टर्म, एक नंबर के बाद वाला टर्म। ये हमने अपने 2 डिजिट नंबर में भी करा था। ठीक है, देखिए इसका सबसे आसान ट्रिक क्या होती है, आपने नंबर पढ़ा 921, 922 तो 92 तो आप ऐसे लिख देंगे। 1 से पहले क्या आता है आपका 0, क्या आता है 0। ये क्वेश्चन हम पढ़ना भूल गए, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। राइट द नंबर बिफोर द गिवन नंबर इन द बॉक्स वंस हैज़ बीन डन फॉर यू। मतलब हमें जो नंबर है, उस जो बॉक्स हमें दे रखा है उसमें नंबर लिखना है, उसके डिजिट जो हमें डिजिट दे रखी है उसके पहले वाला। ठीक है, वही हमने करा है। अब देखिए इसमें 184, 18 तो हमने ऐसे ही लिख दिया, 4 से पहले क्या आता है 3, तो हो गया हमारा 183। ऐसे ही है 578, 57 तो हमने ऐसे ही लिख दिया, 8 से पहले क्या आता है 7, तो हो गया 577। ऐसे ही 800। अब 800 वाली चीज़ में जब भी आपकी हंड्रेड्स में टर्म आती है, सपोज आपका कोई 100 है, तो 100 से पहले क्या लिखेंगे, 100 से पहले ये आपको थोड़ा सा यहाँ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। 100 से पहले क्या आता है 99। ऐसे ही 110 से पहले क्या आता है आपका 10। ये तो कर लेंगे आप, लेकिन जो ये बिल्कुल टर्म वाली चीज़ हो जाती है ना, जैसे 200 से पहले 199, एक इसमें आपको लेस करना होता है। ठीक है, 800 से पहले क्या है, 8 से पहले क्या आता है 7, 8 से पहले क्या आता है आपका 7, और बाकी जगह क्या आ जाएगा आपका 99। सिंपल सी बात है। देखिए ये ट्रिक सबसे अच्छा है, मैं बताती हूँ आपको। जब भी आपको ये 0th वाली टर्म दी हुई थी ना, जैसे 200 है, तो 2 से पहले क्या आ रहा है आपका 1, बाकी 0 की जगह क्या लिख देंगे आप 99। सिंपल। अब 500 है, 5 से पहले क्या आता है आपका 4, 2 दोनों 2 की जगह 0 की जगह क्या लिख देंगे आपके 99। बस क्लियर। ठीक है, ऐसे ही 690, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप 600, 0 से पहले तो कुछ आता नहीं है, तो हमारी देखिए 0 से पहले तो आपका कुछ नहीं आता, तो इसमें तो आप कुछ लिख नहीं सकते पहले। फिर आप कहाँ आ जाएंगे, आप उसकी दूसरी डिजिट पे, फिर आप कहाँ आ जाएंगे, उसके साथ की दूसरी डिजिट पे आ जाते हैं। ठीक है, फिर आप उसके साथ की दूसरी डिजिट पर आ जाते हैं। दूसरी डिजिट पर कैसे आएंगे आप, 0 से पहले कुछ नहीं आता, तो 0 को तो भूल जाइए। फिर उससे पहले क्या है 9, उससे पहले क्या गिवन है 9, तो 9 से पहले क्या आता है आपका 8, क्या आता है आपका 8, और 0 की जगह क्या लगा देंगे आप 9। सिंपल सी बात है जी। अब इन वाली टर्म में जब भी हमें आफ्टर, बिफोर, मतलब बिफोर वाली टर्म्स करनी होती है, तो हम 0 की जगह क्या लगा देते हैं, क्योंकि 0 से पहले तो कुछ आता ही नहीं है। अगर 0 आपका लास्ट की टर्म्स में दे रखा है, 0 आपका हमेशा, देखिए मैं बताती हूँ एक चीज़, देखिए आप 400 है आपका, 400 से पहले क्या आता है 400 है आपका, 400 से पहले क्या आएगा, 0 दे रखे लास्ट में, तो इस 0 की जगह क्या आ जाएगा आपका 99। अगर आपके लास्ट में 0 दे रखे हैं, बिफोर में लास्ट नंबर्स में आपको 0 दे रखे हैं, तो आप उसकी जगह क्या लिख देंगे 9। एक 0 की जगह क्या लिख देंगे 9, दूसरी 0 की जगह भी 9, तो 0 की जगह क्या आ जाएगा 9। अब आप फिर उसमें क्या देखेंगे, 0 से जो नेक्स्ट टर्म होगी, मतलब जो डिजिट होगी वो देखेंगे, फिर उससे एक छोटी लिख देंगे। 4 से छोटा क्या हो गया 3, तो यहाँ पे हो गया। ऐसे ही अगर मैं ये कहूँ 80, ये है 380, क्या है ये 380। अब 0 की जगह क्या लिख देंगे आप इसमें 9, क्योंकि मैंने आपको बताया ये। फिर आप क्या आएंगे, इस वाले डिजिट पे आएंगे, फिर कहाँ आएंगे, इस वाली डिजिट पे आएंगे। 8 की जगह क्या लिख देंगे, 8 में एक कम करके, 8 से छोटा क्या होगा 7, बाकी से
बस, ठीक है। अब ये वाली टर्म देखिए आप, 367 क्या दे रखा है आपको, 367, 360 तो ऐसे ही 7 की जगह क्या आ जाएगा 6, बस। एक ये वाला देखते हैं, 0 की जगह 9, फिर दूसरी 0 की जगह 9, फिर उससे पहली वाली टर्म की एक छोटी लिख देते, 7 की जगह 6, एक छोटा हो गया, ठीक है। बाकी के ऐसे ही पार्ट्स आप खुद सॉल्व करेंगे। अब है हमारा सेकेंड क्वेश्चन, राइट द नंबर विच कम आफ्टर द गिवन नंबर। हमें जो नंबर गिवन है उसके बाद जो नंबर आता है वो लिखना है हमें इस बॉक्स के अंदर, ठीक है। एक आपके लिए करके दिया हुआ है। अब ये देखिए, इसमें भी सिमिलर है, इसमें हम बढ़ा देंगे एक, 403 है, 40 तो ऐसे ही 3 की जगह एक बढ़ जाएगा, 3 की जगह 4 आ जाएगा, 3 में 3 से बड़ा क्या होगा 4, ऐसे ही ये 96 तो ऐसे ही 4 से बड़ा क्या होगा 5, तो 965, ऐसे ही ये 295, 29 तो ऐसे ही 5 की जगह क्या जाएगा 6, 296, 184 तो 118 तो ऐसे ही आ जाएगा, 4 की जगह 5 आ जाएगा, बढ़ जाएगा एक, ऐसे ही 78 तो ऐसे ही 5 की जगह क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। ये वाला देखिए अब आप, इसमें अब आप क्या करेंगे, अब एक चीज़ है कि उसमें हमने क्या करा था, बिफोर में 0 था तो 0 की जगह हम क्या लिख देते हैं 9, 0 की जगह हम क्या लिख देंगे, क्योंकि 0 से कोई छोटा कुछ नहीं होता, तो 0 से छोटे में हमने क्या लिख दिया था 0 किससे रिप्लेस हो जाता है फिर बिफोर में 9 से। अब इसमें भी ऐसे ही है, इसमें 9 की जगह क्या रिप्लेस हो जाएगा 0, बस, क्योंकि 9 से बड़ा तो 10 होगा। अब 10 तो लिखेंगे नहीं आप, ठीक है। क्या हो 869, तो 8 तो ऐसे ही। अब ये देखिए, ये थोड़ा सा लॉजिक वाली बात है। ये क्या हो जाएगा, हम क्या करते थे, जब यहाँ 0 है तो इससे पहले वाले में हम एक माइनस कर देते थे। अब यहाँ 9 है तो इससे पहले वाले में हम क्या कर देंगे, एक बढ़ा देंगे, 6 की जगह क्या हो गया 7, और 9 की जगह क्या आ जाएगा आपका, बस क्लियर। ये क्या हो गया आपका 870। वैसे ये इसमें आपको ज़रूरी है आप ट्रिक ही लगाएं, आप नॉर्मली अगर आपको काउंटिंग आती है तो आप ये नॉर्मली आराम से कर सकते हैं। मैं तो आपको ट्रिक बता रही हूँ जिससे कि आपको कन्फ्यूजन ना हो, जिन बच्चों को नहीं आता उन्हें भी अच्छे से समझ में आ जाए। आप इसमें देखिए 99 है, 99 है तो 99 की जगह तो 0 आना ही तो कंफर्म है, 9 की जगह क्योंकि 0 ही आएगा बढ़ने, जब अगर हम एक डिजिट बढ़ी हुई लिखते हैं आगे की लिखते हैं। लेकिन इसमें वो चेंज आपको याद है, जब हम 0 देखते हैं अगर, तो 0 से मतलब जो उसके बाद वाली जो टर्म आती है उसमें हम एक माइनस कर देते हैं, इसमें हम क्या करेंगे एक प्लस कर देंगे, 9 के बराबर वाली जो टर्म होगी उसमें हम क्या कर देंगे एक ऐड कर देंगे, 6 की जगह क्या हो जाएगा 7 और 9 की जगह 0, क्लियर, ठीक है। बाकी के पार्ट्स ऐसे ही आप खुद सॉल्व करेंगे जिससे कि आपको और क्लियरली समझ में आ जाए। इसमें हमें क्या करना है, नंबर बिटवीन लिखना है, 2 डिजिट के बीच का नंबर लिखना है। 832, 833 एक बढ़ जाएगा, ऐसे ही ये 764 हो जाएगा। ऐसे ही आप बाकी के पार्ट्स खुद सॉल्व करेंगे। मैं एक ये वाला पार्ट आपको सॉल्व कर, नहीं ये वाला नहीं, जिसमें थोड़ा ट्रिक है वो करते हैं। देखिए 580 है यहाँ पे, 581 हो जाएगा, ये नॉर्मल है। हाँ ये सारे नॉर्मल है, इसमें कुछ ऐसी ट्रिक वाली आपको बात नहीं है, आप नॉर्मली आप कर सकते हैं। ये सब आप बाकी के पार्ट्स खुद से नॉर्मली करेंगे। देखिए सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं, राइट द नंबर्स विच कम बिफोर एंड आफ्टर द गिवन नंबर। इसमें अभी हमने पहले करा था ना बिफोर और आफ्टर, उसमें हमने एक अलग अलग क्वेश्चन थे, एक में हमें बिफोर लिखना था, एक में हमें आफ्टर लिखना है। इसमें हमें एक नंबर दे रखा है, उसी का हमें पहला नंबर भी लिखना है, उसी का हमें आफ्टर नंबर भी लिखना है, ठीक है। अभी हमने क्या करा था, बिटवीन नंबर्स वाले करे थे। एक कर देती हूँ मैं आपके लिए, 265, तो 26 तो ऐसे ही 5 की जगह क्या हो जाएगा यहाँ 4, और यहाँ पे बढ़ जाएगा 26 तो ऐसे ही 5 की जगह क्या हो जाएगा 6, क्लियर, 266। अब ये वाला देखिए 0 है तो 0 की जगह क्या आ जाएगा, बिफोर में 9 आ जाएगा और पहले वाले में से एक माइनस हो जाएगा, तो मतलब 7 की जगह 699। अब इस वाले में क्या होगा, इसमें तो कुछ भी नहीं है, 701 हो जाएगा सिंपल, ठीक है।
ऐसे ही बाकी के पार्ट्स आप खुद सॉल्व करेंगे, जिससे कि आपको क्लियरली अच्छे से समझ में आ जाए। ये मैंने अभी आपको पहले भी समझाया है, इससे पहले एक्सरसाइज में। ये आपका एक तरह से रिवीजन टाइप आप खुद समझ लीजिएगा, ये आपको खुद करना है। तो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। तब भी कोई डाउट हो तो आप मेरे से कभी भी पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।